हे गाइस, वेलकम टू जंगपांगी एजुकेशन हब। मैं राकेश जंगपांगी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट से और डाइस और ओपन डाइस के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, जो आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो जिसमें डाइस और ओपन डाइस से क्वेश्चन आते हो। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आप डाइस और ओपन डाइस से कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आए आप आसानी से देखते ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कम समय में आप अधिक नंबर स्कोर कर पाओगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं डाइस और ओपन डाइस। इसमें बताइए कितने फेजेस होते हैं। इसमें फेज होते हैं 6 फेजेस होते हैं, ठीक, यानी कि सतह। इसमें 6 सतहें होती है। कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। एजेस यानी कि किनारे कितने होते हैं? 12। भुजाएं भी कहते हैं इसको, 12 भुजाएं होती है या किनारे होते हैं, ठीक। देखो पहले फेजेस, सतह देखो, एक तो ये है, ठीक, ये ऊपर वाली जो लेयर है, ऊपर का हिस्सा, एक तो ये है, इसका अपोजिट नीचे होगा इसके, ठीक, 2 ही हो गए। देखो तीसरा फेज ही हो गया, ठीक, चौथा फेज इसके अपोजिट होगा, पीछे साइड होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूं 4th, ठीक, 4th हो गया। फिर 5th ये हो गया, ये फ्रंट वाला, ठीक है, फ्रंट वाला 5th हो गया। 6th इसका पीछे अपोजिट वाला हो गया, इसके अंदर से होता है ना 6, इसका अपोजिट पीछे का हिस्सा जो होता है 6th हो गया। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 6 इसमें फेजेस होते हैं। कॉर्नर्स देखो, कॉर्नर्स 8 होती है, आपको पता है। ये देखो 1 2 3 4 ही है, 5 6 7 8। देखो 8 कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स होती है। एजेस किनारे कितने? 1 2 3 4 ही हो गए, ठीक, 5 6 7 8 हो गए। उसके बाद ये देखो 9 10, ठीक, फिर ये देखो 11 और 12। तो टोटल 12 एजेस होते हैं, ठीक, यानी कि किनारे होते हैं, ठीक। जब आप लूडो खेलते होंगे तो आपने देखा होगा जो पासा होता है उसके 6 के 6 फेसेस पे कुछ ना कुछ नंबर लिखे रहते हैं, ठीक। आज हम उन्हीं पर क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं डाइस। डाइस को हम क्लोज डाइस भी कहते हैं, ठीक है। डाइस को हम क्या कहते हैं? हम क्लोज डाइस भी कहते हैं। क्लोज डाइस हम क्यों कहते हैं? आपको पता होगा, जो हम लूडो खेलते हैं, जो पासा होता है वो चारों तरफ से बंद होता है, खुला तो कहीं से नहीं होता है, इसलिए हम उसको क्लोज डाइस कहते हैं, ठीक। देखो क्लोज डाइस 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हिंदी में मानक पासा कहते हैं। दूसरा है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हिंदी में साधारण पासा कहते हैं, ठीक है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डाइस के बारे में, उसके बाद हम साधारण पासे यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले स्टैंडर्ड डाइस। देखो स्टैंडर्ड डाइस का पहला रूल है 2 विपरीत फेजेस, फेज यानी कि फलक का सम अगर 7 हो तो वो स्टैंडर्ड डाइस होते हैं, ठीक, यानी कि सम ऑफ 2 अपोजिट फेजेस ऑफ डाइस ऑलवेज बी 7, यानी कि 2 अपोजिट अगर फेज उन दोनों का सम अगर 7 होता है तो वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाते हैं, ठीक। अगर हम इसको साइड से देखें, किनारे से देखेंगे, तो हमें क्या होगा कि 3 फलक दिखाई देंगे, 3 फेसेस दिखाई देंगे, ठीक है। अगर सामने फ्रंट से देखेंगे तो हमें सिर्फ फ्रंट ही फ्रंट दिखाई देगा, ना और कोई नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आगे का फेस दिखाई देगा, ठीक। साइड से देखने में जो 3 फेस दिखाई देते हैं वो फेस मैंने आपके सामने दिखाया है, वो इस टाइप से है, ठीक। तो देखो इसमें क्या है, 2 विपरीत फेसेस फलक जिनका सम 7 हो, यानी कि सम 7 होगा, वही स्टैंडर्डाइज होगा। अगर पूछे 3 का अपोजिट बताओ तो कैसे बताओ? देखो मैंने क्या बोला था, 2 विपरीत फेजेस यानी कि फलक जिसका सम 7 होता है। अगर यहाँ पे ये 3 है, टॉप पे अगर 3 है तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका विपरीत क्या होगा? इसका विपरीत वो नंबर होगा जब दोनों नंबर को ऐड करने पर 7 आ जाता है, ठीक। इसका 4, अगर हम 4 करेंगे, अगर इसका विपरीत क्या होगा? 4 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 4 और 3 को ऐड कर लेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, तो 3 का अपोजिट 4 होगा। वैसे अगर आपको 2 का अपोजिट पूछे तो 2 का अपोजिट क्या होगा? देखो मैंने भी बताया था आपको, 2 विपरीत फेजेस जिसका सम 7 होगा। अगर 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे कितना होगा? इसका अपोजिट 5 होगा, ठीक, 5 होगा, तभी तो इन दोनों को ऐड करके 7 आएगा, है ना। उसके बाद अगर 6 का पूछे, 6 का बताओ अपोजिट फेज क्या होगा इसका होगा 1। अगर 6 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। तो ये स्टैंडर्डाइज है, ठीक। पहला जो रूल है ये इन तीनों में अप्लाई होता है। 2 विपरीत फेजेस
फलक जिनका सम 7 होता है उसको स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। यानी कि ये जो डाइस है, ये जो डाइस बनाए ये क्या है, एक स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक, अब दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है दिए गए 3 फेसेस यानी कि फलक में अगर 2 फेस का फलक सम ना हो तो उसको स्टैंडर्डाइज कहते हैं। यानी कि 2 फेस, ये 3 फेस हमें दिख रहे हैं, अगर किनारे से देखे तो हमें 3 फेस दिखाई देंगे। इन तीनों फेसों में से कोई भी 2 फेस का सम अगर 7 नहीं होता है तो वो स्टैंडर्डाइज होता है। तो देखो इनमें से कोई भी 7 अगर इसको करें, यहाँ पे लिखता हूँ 3 + 2 करता हूँ तो कभी 7 आएगा, नहीं आएगा, डज नॉट 7। अगर मैं करूंगा 2 + 6 करूंगा तो 7 आएगा, नहीं आएगा, है ना। अगर मैं करता हूँ 3 + 6 तो 7 आएगा, नहीं आएगा। यानी कि दिए गए 3 फेसेस में से अगर 2 फेस का सम 7 नहीं आता है तो उसको स्टैंडर्डाइज कहते हैं। ठीक, अब नॉन स्टैंडर्डाइज के बारे में बताता हूँ। नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होते हैं, उनके क्या रूल होते हैं, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है। नॉन स्टैंडर्डाइज का पहला जो रूल है वो है पासे के 2 विपरीत फेजेस, यानी कि तो पासे के 2 फलक होते हैं, फेज होते हैं, उनका अगर सम 7 नहीं होता है वो नॉन स्टैंडर्डाइज होते हैं। ठीक है, यानी कि जो अपोजिट साइड होती है, दोनों अपोजिट फेज होते हैं, अगर उसका सम 7 नहीं होगा तो वो नॉन स्टैंडर्डाइज कहलाते हैं। यानी कि सम ऑफ 2 अपोजिट फेजेस ऑफ डाइस नेवर बी 7। ठीक, देखो फॉर एग्जांपल ये देखो एक डाइस है, इसके फ्रंट देखो 6 है, इसके टॉप का 1 है और इसके साइड का 3 है। ठीक है, और हाँ एक चीज याद रखना, इसको फ्रंट कहते हैं, इसको ये ऊपर वाला इसको टॉप कहते हैं और इस साइड इसको साइड कहते हैं। ठीक, अगर साइड से हम किनारे से देखेंगे तो हमें 3 फलक यानी कि 3 फेसेस दिखाई देते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, 2 विपरीत फेसेस का सम 7 नहीं होता। ये देखो अगर ये 6 है, फ्रंट क्या है, जो फ्रंट जो फेज है अगर इसका 6 है, इसका अपोजिट क्या होना चाहिए कि 7 ना हो। हमें पता नहीं है क्योंकि इससे पहले जो हमने स्टैंडर्डाइज पढ़ा था उसमें बताया था कि जो फेज होता है उसका अपोजिट साइड अगर दोनों को हम प्लस करते हैं तो दोनों का सम 7 आना चाहिए, उसको स्टैंडर्डाइज कहते हैं। ठीक है, नॉन स्टैंडर्डाइज था कि 2 विपरीत फेजेस जिसका सम 7 नहीं होता। अगर यहाँ 6 है, इसका विपरीत कोई होगा, हमें पता नहीं है क्या होगा। ठीक है, और यहाँ देखो 6 ये है, इसके ऊपर देखो 1 है। ठीक, 6 और 1 7, यानी कि 2 फेज तो यहीं पे हो गए 7, है ना। इसका मतलब, और एक चीज याद रखना, कभी भी दो अपोजिट जो साइड होती है कभी एक दूसरे के सामने नहीं दिखाई देती। चलो देखो दिए गए पासे के तीनों फेजेस यानी कि फलक में जब 2 फेज का सम अगर 7 होता है तो उसको नॉन स्टैंडर्डाइज कहते हैं। जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बना दे रहा हूँ, देखो ये देखो मैंने यहाँ पे पासा बनाया, ये देखो इसमें देखो क्या बोला था, दिए गए पासे के तीनों फेजेस में से जब 2 फेज का सम अगर 7 होता है वो नॉन स्टैंडर्डाइज होगा। देखो कोई भी 2 साइड से देखो 3 फेज दिखाई दे रहे हैं, उनमें से कोई भी 2 फेज का सम अगर 7 होता है तो वो नॉन स्टैंडर्डाइज होगा। अगर 6 ही है और 1 ही है, देखो यहीं पे आ रहा है, दोनों को ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा, 6 + 1 करोगे तो 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये एक नॉन स्टैंडर्डाइज हो गया। ठीक, ऐसे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डाइस स्टैंडर्डाइज है, कौन सा नॉन स्टैंडर्डाइज है। सिंपल सी बात है, जब हम साइड से पासे को देखेंगे तो हमें 3 फेज दिखाई देंगे। 3 फेज में से अगर कोई भी साइड के 2 फेज, कोई भी 2 फेज जिनका सम अगर 7 आता है तो वो नॉन स्टैंडर्डाइज होगा, और जिसका सम 7 नहीं आता है वो स्टैंडर्डाइज होगा। ठीक, हमेशा ये ध्यान रखना कि सामने दिखाए गए जो 3 फेसेस हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। हम 4 तरीके से डाइस पढ़ेंगे, एक तो सिंगल डाइस, एक 2 डाइस यानी कि एक सिंगल डाइस होगा, 2 डाइस भी हो सकते हैं, 2 से अधिक डाइस यानी कि मोर देन 2 डाइस भी हो सकते हैं, या और ओपन डाइस होगा। यानी ये जो चारों है इन्हीं से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इन्हीं से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। देखो अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन जो होता है पेपर में किस तरीके से आता है, एक तो स्टैंडर्डाइज और स्टैंडर्डाइज के बीच में आता है। ठीक है, अगर दो पासे आ जाए तो वो स्टैंडर्डाइज के बीच में आता है। ठीक, फिर या तो नॉन स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज के बीच में आता है, ये 2 पासे दोनों नॉन स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, और एक स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज के बीच में आता है, ये स्टैंडर्डाइज है और एक नॉन स्टैंडर्डाइज है। देखो कैसे पता चला ये स्टैंडर्डाइज है, कैसे है, मैंने क्या बोला था कि दिखाए गए 3 फेजेस में से अगर 2 फेज का सम 7 नहीं होता है तो वो स्टैंडर्डाइज है। ठीक, यानी कि इनमें से कोई भी अगर 2 फेज को ऐड करेंगे तो उसका सम 7 नहीं होगा तो ये स्टैंडर्डाइज होगा। ये भी स्टैंडर्डाइज है, तीनों फेज में से किसी भी 2 फेज का सम 7 नहीं है तो ये भी स्टैंडर्डाइज है। और नॉन स्टैंडर्डाइज देखो, नॉन स्टैंडर्डाइज क्या है, 2 फेज देखो दोनों का सम क्या है 7 है, 6 + 1 7,
यानी कि 2 फेज का सम है ना, तीनों फेजेस में से 2 फेज का सम का 7 होता है, तो नॉन स्टैंडर्डाइज होता है। उसके बाद ये वाला देखो, ये भी नॉन स्टैंडर्डाइज है। देखो 3 फेज में से 2 फेज का सम 7 है। देखो 4 + 3 7, तो इसका भी सम 7 है, तो ये भी नॉन स्टैंडर्डाइज है। उसके बाद एक है स्टैंडर्डाइज, दूसरा नॉन स्टैंडर्डाइज। ये देखो स्टैंडर्डाइज, ये देखो ये डाइस है, डाइस के 3 फेजेस में से 2 फेज का सम अगर 7 नहीं होता है तो वो एक स्टैंडर्डाइज होता है। ये स्टैंडर्डाइज है क्योंकि इसका कोई भी तीनों में से कोई भी अगर 2 फेज का सम करोगे तो कभी 7 नहीं आएगा। यहाँ पे देखो ये 3 फेज है, 3 फेज में से 2 फेज का अगर सम 7 होता है, 6 और +1 7 है, 2 फेज का सम 7 है, तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज हो गया। ठीक है, इस तरीके से पेपर में सवाल आते हैं। पेपर में सिंगल डाइस भी आता है, डबल डाइस यानी कि 2 डाइस आता है, मोर देन 2 डाइस आता है ना, और ओपन डाइस आता है। अब उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखो एक कंपैरिजन ये भी है, जब एक अंक समान हो, ठीक है, पासे में जब एक अंक समान होता है तब क्या होगा, ये देखो इनमें से देखो 2, ये डाइस है 2 1 3, 3 फेजेस में 2 1 3, इसमें देखो 4 5 3, इसमें समान कौन सा है 3, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। यानी कि ये जब एक अंक समान हो तब क्या होगा, ठीक, एक अंक समान हो तब क्या होगा, फिर बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद दूसरा, जब 2 अंक समान हो, इनमें ये 2 डाइस देखो, 4 1 2 5 2 1, इसमें से 2 नंबर समान, 2 अंक समान है। देखो कौन से है 2 1, देखो 2 1 है, 2 1 देखो यहाँ भी 2 1 है, यहाँ भी 2 है, 2 अंक समान है। तीसरा देखो, जब सभी अंक अलग हो, देखो इनमें तीनों अंक अलग है, 1 2 3, 3 फेज है, इस डाइस में 3 फेज है, तीनों अलग है, 1 2 3। ये वाला डाइस देखो 4 5 6, यानी कि सभी जो अंक हैं तीनों फेजों के वो अलग अलग है। तब क्या होगा, तीनों टाइप से क्वेश्चन आता है। जब एक अंक समान हो तब क्या होता है, जब 2 अंक समान हो तब क्या होता है, जब सभी अंक अलग हो तब क्या होता है। ठीक है, देखो जब 2 पासे में एक अंक समान हो तब क्या होता है, पहले वो बता देता हूं। ठीक, जब ये 2 पासे हैं, इनमें कौन सा अंक समान है, देखो 1 2 3 4 5 1, यानी कि इसमें कौन सा अंक समान है, ये 1, ये वाला अंक समान है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना। ये 1 है, यहां से इसे ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना, नंबरिंग करनी है। अगर इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देते हैं तो सबसे पहले तो 1 आ रहा है, देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 आ रहा है, उसके बाद घुमाया तो उसके बाद 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। ठीक है, पहले 1 आ रहा है, इसको ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो 1 2 और 3 आ रहा है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम नंबर है, तो इसको इसे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो। अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसे इसको घुमाया सेम टू सेम इसे भी घुमा दो, तो देख पहले 1 आया, फिर उसके बाद 5 आएगा, फिर 4 आएगा। ठीक है, इसको इसके नीचे रख देना। ठीक है, 1 5 4, हम इसको इसके नीचे इसलिए रखते हैं ताकि हमें एक दूसरे के अपोजिट का पता चलता है। तो देखो ये अपोजिट, देखो 3 का अपोजिट 4 है, 2 का अपोजिट 5 है, 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट 1 तो हो नहीं सकता, 1 का अपोजिट कैसे देखेंगे। देखो इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वही 1 का अपोजिट होगा। देखो 1 2 3 4 5, इसमें 6 नहीं दिख रहा है। ठीक है, 1 का अपोजिट क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक, ऐसे हमें अपोजिट निकाला जाता है। ठीक है, किसका अपोजिट क्या है हम इस तरीके से निकाल जाते हैं। एक पासे को देखो कौन सा कॉमन है, ठीक है, ये 2 पासे हैं, दोनों पासे में कौन सा कॉमन है, 1 कॉमन है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दोगे। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो क्या होगा, पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, यहाँ पे लिख दिया। फिर दूसरा पासा देखो ये सेम है, ये भी सेम है, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो पहले क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, यहाँ पे कर लिया, उसी के नीचे लिख दिया। ठीक है, उसके नीचे लिखोगे तो हमें ये पता चल जाएगा ये एक दूसरे के अपोजिट है। अब 1 का अपोजिट 1 नहीं हो सकता, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, जो नंबर इसमें नहीं दिया होगा। कौन सा नंबर नहीं दिया, 6, यानी कि 1 का अपोजिट 6 होगा। ठीक, ऐसे निकलता है। ठीक, इसमें बताओ, इसमें आप इसमें ये बताओ कि ई का अपोजिट क्या होगा, यहां पे लिख लेता हूं। ई का अपोजिट बताओ क्या होगा, जो ई है ई का अपोजिट क्या होगा ये बताओ। देखो इसे कैसे करना है, जैसे आपने इससे पहले किया था सेम टू सेम वैसे ही करना है। देखो इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों पासे में कॉमन क्या है, एक नंबर कॉमन है या दोनों कॉमन है। अभी हम आपको एक के बारे में बता रहे हैं, जब एक साइड कॉमन होती है तब क्या होता है। देखो ए सी बी ए, यानी कि ए कॉमन है इसमें। ठीक है, ये देखो ए कॉमन है ना, मैंने क्या बोला था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा देना। ये ए है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो। सबसे पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, उसके बाद क्या आएगा, सी, उसके बाद बी आएगा। ठीक, उसी तरीके यहां से देखो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो सबसे पहले तो ए ही आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा। ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट हमें दिख रहे हैं। मैंने क्या पूछा, ई का अपोजिट क्या है, तो देखो ई का अपोजिट क्या है, बी है। ठीक है, देखो ई का अपोजिट क्या है, बी है, तो यहाँ पे आंसर आ गया ई का अपोजिट क्या है, बी है। ठीक, ई का अपोजिट बी हो गया। वैसे सी का अपोजिट पूछेंगे तो
डी हो गया। अगर ए का अपोजिट पूछा तो क्या होगा, अब आप बताओ, ए का अपोजिट अगर पूछा तो क्या होगा? ए का अपोजिट वो होगा जो इनमें नहीं दिखाई दे रहा है। देखो ए है, बी, सी, डी, ई, क्या होगा? एफ। तो ए का अपोजिट एफ होगा। देखो क्या होता है ऑप्शन में, क्या होता है कभी ऑप्शन में दिया रहता है कि ए का अपोजिट अगर पूछा कि यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे पूछ दिया मैंने ए का अपोजिट क्या है, ठीक है, अब ऑप्शन आ गए यहाँ पे ए है, सी है, डी है, जेड है या बी है, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ए तो है, ए का अपोजिट कौन सा पूछ रहा है? ए है, ए तो हो नहीं सकता। सी, डी का अपोजिट है डी, डी सी का अपोजिट है जेड और बी। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड अल्फाबेट है, कौन सा अल्फाबेट है जो अलग है सबसे? देखो जेड अलग है, तो इसका मतलब ये है कि ए का अपोजिट जेड होगा। यानी कि ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे कि किसका अपोजिट क्या है। अगर देखो इसमें देखो, ये इन तीनों में देखो, तीनों फेजेस जो होते हैं ए, सी, बी और डी, ई, डी, ए, इन तीनों फेजेस के जो अल्फाबेट्स होते हैं वो तो यहाँ पे दिए गए हैं। देखो ए है, सी है, बी है, ए है, सी है, बी है, ई, डी, ए, देखो ई भी है, डी भी है, ए भी है, तीन 6 के 6 तो इसमें आ गए। तो कौन सा ऐसा वर्ड होगा जो ए के अपोजिट होगा? अब इनमें से तो हो नहीं सकता, सिंपल सी बात है, इनमें से नहीं हो सकता क्योंकि 6 के 6 यहाँ पे आ गए, है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, अगर ऑप्शन में कोई नया वर्ड है वही उसका अपोजिट होता है, ठीक है। ये मैंने एफ आपको इसलिए बताया क्योंकि ई के बाद क्या आता है? एफ आता है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बोल दिया कि ए का अपोजिट एफ होता है। तो आप ऑप्शन वाइज भी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर एफ नहीं है, जेड है, तो ए का अपोजिट क्या होगा? जेड होगा। अगर यहाँ पे जेड की जगह एफ होता तब हम कहते कि ए का अपोजिट क्या होगा? एफ होगा, क्योंकि ये सबसे अलग है। इन जो हमें दिखाए गए, जो अल्फाबेट जो दिखाए गए हैं उनमें सबसे अलग क्या है? एफ है, जो इसमें नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का अपोजिट हो जाता है, ठीक। इसमें बताओ ए का अपोजिट क्या होगा, बताओ। देखो इसे कैसे करना है, अभी मैंने आपको बताया था। इन दोनों जो डाइस है, दोनों डाइस में ये देखो कि इसमें से कॉमन कौन सा है। देखो इसमें ए कॉमन है, देखो, और कोई कॉमन है, और कोई भी कॉमन है, ए, बी, डी, ए, सी, ई, ये दोनों अलग है, ये कॉमन है। मैंने क्या बोला था? इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना, ठीक है। जो कॉमन है उसको पकड़ो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो। देखो सबसे पहले क्या है? ए आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ, ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा? डी आएगा, उसके बाद बी आएगा, ठीक। फिर यहाँ देखो, इसे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो, इसी के नीचे रखना, ठीक। पहले क्या आएगा? यहाँ पे ए यहाँ आएगा, उसके बाद ई आएगा और उसके बाद क्या आएगा? सी आएगा, ठीक। ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। देखो बी का अपोजिट सी है, डी का अपोजिट ई है, ए का अपोजिट क्या होगा? ए का अपोजिट ए तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि इसका अपोजिट वो होगा जो इसमें नहीं दिखाई दिया होगा, या ऑप्शन के हिसाब से भी होता है जो ऑप्शन में आया होगा, ठीक है। पहले हम देखते हैं, देखो ए का अपोजिट निकालने के लिए ए है, डी भी है, देखो डी है और बी है, ठीक है, ए है, ई और सी है, ठीक। अब ऑप्शन वाइज होगा, अगर ऑप्शन में कह दूं मैं कि ए का अपोजिट जो होता है बी होगा, सी होगा, डी होगा या एफ होगा, ये इतने ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा होगा जो ए का अपोजिट होगा? ए का अपोजिट वही होगा जो इनमें से कोई नहीं होगा, कोई भी अल्फाबेट नंबर नहीं दिखाई दिए होंगे। तो एफ, एफ देखो कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ए का अपोजिट एफ आ जाएगा, ठीक है। ए का अपोजिट एफ आ गया, ठीक। इसमें बताओ 3 का अपोजिट क्या होगा? बताइए, ये दोनों डाइस में है, दोनों डाइस से ये बताओ कि 3 का अपोजिट क्या होगा? देखो पहले दोनों डाइस देखो, कॉमन क्या है इसमें? 3, 5, 2, 3, 1, 4। इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है 3 है, ठीक। हमें अपोजिट भी उसी का पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लोगे तो देखो 3, 5, 2, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, पहले 3 आया, फिर 5 आया, फिर 2 आया। इसी तरीके से इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ, पहले क्या आएगा? 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक। ये देखो ये दिख रहे हैं हमें एक दूसरे के अपोजिट, 2 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 1। मैं पूछ रहा हूँ 3 का अपोजिट क्या है? 3 का अपोजिट हमें निकालना है, तो मैंने क्या बोला था? पहले इसमें देखो कौन सा नंबर है जो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, हमें 6 नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक। तो यहाँ पे 3 का अपोजिट तो 6 आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन वाइज अगर पूछा जाए, ठीक है, मैंने ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए मैं 6 कह रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि 3 का अपोजिट क्या आएगा? 5 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा या 6 आएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि 5 का अपोजिट 1 है, 2 का अपोजिट 4 है, 4 का अपोजिट 2 है,
1 का अपोजिट 5 है और 6 का अपोजिट क्या है, कुछ भी नहीं, क्योंकि 6 इसमें दिखाया नहीं है, तो सबसे अलग क्या है, 6 है। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ठीक हो गया, 3 का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक, देखो कैसे क्या, ये दो पासे हैं, साइड से देखेंगे तो हमें 3 फेस दिखाई देते हैं। तो तीनों फेसों में से कौन सा कॉमन है, देखो इनमें से क्या है, 3 कॉमन है। ठीक है, ये वाला कॉमन है, हमें निकालना है 3 ही का अपोजिट है, तो हमें इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है। 3 5 2, देखो 3 है, 5 है, 2 है, उसको भी यहां से देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो। 3 1 4, देखो यहाँ नीचे लिखा है 3 1 4, ये एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। अब हमें पूछा 3 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट 3 तो हो नहीं सकता। ठीक है, 3 का अपोजिट वो नंबर होगा जो ऑप्शन में दिया होगा, और जो अलग होगा, जो ऑप्शन में सबसे अलग होगा। देखो सबसे अलग क्या है, 6 है, क्योंकि यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है 6 ना, तो सबसे अलग 6 है, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। ठीक, जब दो अंक समान हो तब क्या होता है। ठीक है, ये दोनों डाइस में अगर 2 अंक समान है तो तब क्या होता है, देखो हमने पूछा 2 का अपोजिट, 2 का अपोजिट निकालेंगे, 2 अंक कौन कौन से समान है, देखो 6 और 5, ये देखो 6 ये है, 5 ये है। ठीक, ये देखो 6 और 5 ये समान है। ठीक, जब 2 अंक समान होता है, बचा हुआ जो अंक होता है, ठीक है, बचा हुआ जो नंबर होता है वो दूसरे डाइस के बचे हुए नंबर के अपोजिट होता है। तो देखो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये देखो 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने कंपैरिजन कराया था, कंपैरिजन में जो रूल बताए थे वो एक ये था कि जब 2 अंक समान होते हैं तब क्या होता है। ये देखो 2 अंक कौन कौन से हैं, 6 और 5, 6 5, दो साइड समान है। ठीक है, दो फेसेस समान है, तो दोनों फेस को कट गए, एक दूसरे के समान है, तो बचा हुआ जो नंबर होता है वो बचे हुए नंबर के अपोजिट होता है, बचे हुए नंबर के अपोजिट होता है। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 का अपोजिट 1 आ गया। ठीक, इसमें बताओ ई का अपोजिट क्या होगा, बताइए इसमें ई का अपोजिट क्या होगा। देखो कैसे करना है, मैंने भी आपको बताया था, इसमें कौन सा सेम है ये बताओ, इसमें क्या सेम है, एक तो है आपका जी सेम है, जी यहाँ भी है, जी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, यानी कि 2 सेम है। यही रूल है, जब 2 अंक समान हो तब क्या होता है, एक तो ये है और एक ये है, जी और सी दोनों सेम है। देखो जी और सी सेम हो गया। ठीक है, जी है और सी, इससे ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों फेजेस जो होते हैं वो सेम है। अब दो बचा हुआ जो अल्फाबेट होता है वो दूसरे डाइस के बचे हुए अल्फाबेट के अपोजिट होता है। दूसरा अल्फाबेट क्या है, ई है, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, ई का अपोजिट बी हो गया। ठीक है, इसमें बताओ कि 4 का अपोजिट क्या होगा। देखो कैसे निकालना है, जब 3 डाइस एक साथ दिए हों तब हमें कैसे निकालना पड़ता है। देखो पहले 2 डाइस पकड़ लो, दोनों डाइस में से देख लो 4 है कहीं, इन सभी डाइस में, इसमें 4 है, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है, इन दोनों डाइस को पकड़ लिया। उसके बाद ये देखा इनमें से कॉमन क्या है, 6 2 5 या 1 4 2, इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। देखो इन दोनों में से डाइस में से कौन सा कॉमन है, 2 कॉमन है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था इसको। ठीक है, तो अब इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो, 2 है, यहां से इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो, तो घुमाओ तो क्या आएगा, सबसे पहले तो 2 है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, 2 है, उसके बाद क्या आएगा, 6 है, फिर 5 है। ठीक, उसी तरीके से यहां से इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो, पहले तो 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, देखो ये एक दूसरे के अपोजिट आ गए, 5 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट क्या होगा वो निकालना है। देखो हमने क्या पूछा था, हमें पूछा गया है 4 का अपोजिट क्या होगा, तो सिंपल सी बात है 4 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, 4 का अपोजिट 6 होगा। इसमें बताओ 8 का अपोजिट क्या आएगा। पहले देखो 2 डाइस कोई ऐसा पकड़ लो जो देखो ये नंबर पहले 8 किस डाइस में है, इस डाइस में। ठीक है, इसको और इसको पकड़ लो। ठीक है, तीसरे और चौथे को पकड़ लो। पहले देखो हमें 8 का अपोजिट निकालना है, तो कैसे भी पहले इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। इसमें देखो कि कौन से ऐसे 2 जो चिन्ह है जो समान है। देखो एक तो डॉलर यहाँ भी है, डॉलर यहाँ भी है, प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ है, यानी कि डॉलर और ये प्लस इस डाइस में है, डॉलर और ये प्लस इस डाइस में है। देखो दोनों डाइस में डॉलर और प्लस है, यहाँ भी डॉलर है, ये डॉलर है, ठीक है, और ये प्लस, दोनों सेम है। तो 8 का अपोजिट क्या होगा, मैंने क्या कहा था, बचा हुआ जो नंबर्स होता है, बचा हुआ जो भी नंबर हो या कुछ भी हो, वो दूसरे डाइस के बचे हुए नंबर के अपोजिट होता है। तो 8 का अपोजिट क्या हो गया, स्टार हो गया। ठीक, 8 का अपोजिट निकल गया आपका क्या, स्टार। इसमें बताओ बी का अपोजिट क्या होगा। हमें 3 डाइस दी गई है, कोई भी 2 डाइस पकड़ो, पहली डाइस और दूसरी डाइस, ये 2 डाइस पकड़ते हैं। इसमें देखो बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है। ठीक है, कॉमन क्या है इन दोनों डाइस में, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है। ठीक है, तो क्या करना है,
जो कॉमन है उसको वो कर दो, ठीक है। यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो क्या आएगा, यहां से पहले बी आ रहा है, बी आएगा, फिर एफ आएगा, ठीक, फिर ई आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहां से इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो पहले तो बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा, ठीक। यानी कि जो हमें सामने दिखाई दे रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है, ठीक है। पहले इसको देखो, ये डाइस का क्लॉकवाइज डायरेक्शन करोगे, बी एफ ई, बी एफ ई आ गया, ठीक। उसी के नीचे इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन करोगे बी से तो पहले बी आएगा, फिर डी एफ ई ए आएगा। ये देखो एक दूसरे के अपोजिट आ गए, यानी कि ई का अपोजिट ए है, एफ का अपोजिट डी है, और बी का अपोजिट क्या हुआ ये पूछ रहे हैं। बी का अपोजिट क्या हुआ, देखो बी का अपोजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। एक तो होता है कि ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ता है, ठीक है। दूसरा इसमें ये देखो कौन सा इसमें अल्फाबेट मिसिंग है, वो देखो ए है, बी है, सी नहीं है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, इनकी सी नहीं है। और इन तीनों डाइस में सी है कहीं, देखो यहां सी है। इसका मतलब ये है अगर यहां पे सी प्रेजेंट है तो 100% बी का अपोजिट सी होगा, ठीक है। तो बी का अपोजिट क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। इसमें बताओ 2 का अपोजिट क्या होगा, बताइए 2 का अपोजिट क्या होगा। देखो अगर हम पहले और दूसरे डाइस को देखेंगे तो देखो इनमें से कौन सा कॉमन है, इसमें से आपका है 2 और 3, 2 और 3 दो फेज जो होते हैं समान है, देखो 2 नंबर समान है, यहाँ भी 2 नंबर सेम है। तो ये डाइस तो हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे ना, दोनों सेम है। तो बचा कौन सा 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा। हमने पूछा है 2 का अपोजिट, तो ये तो उसको कंपेयर नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरे और तीसरे को देखो, दूसरे तीसरे को देखो, इसमें से कौन सेम है, तो हमें पूछा है 2 का अपोजिट, तो देखो 2 का अपोजिट पूछा है तो 3 और 4 है ना, देखो ये 3 और 4 देखो हमें मिल गया, ये 3 ये 4, ये दो फेज सेम है, ठीक है। इस डाइस के ये 2 नंबर सेम है, इसी तरीके से इस डाइस के ये 2 नंबर सेम है, ठीक है। 3 4 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी है। इस डाइस में जो बचा नंबर है वो बचे हुए दूसरे डाइस के नंबर के अपोजिट होगा। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ओपन डाइस। ओपन डाइस में क्या होता है, इससे पहले आपने जो डाइस पढ़ा था, डाइस में आपने देखा होगा मैंने बंद पासे के बारे में बताया था। अब हम करेंगे खुला पासा यानी कि ओपन डाइस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पेपर में किस तरीके से सवाल आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों ओपन डाइस में पहला रूल है, अगर 4 फेज लगातार दी हो, यानी कि जो फलक होते हैं अगर लगातार दी हो तब क्या होता है। देखो 1 2 3 4 4 फेजेस देखो लगातार दे रखी है ना, ये लगातार दी है, तब क्या होता है हमें सबसे पहले अपोजिट देखना पड़ता है। जैसे मैं कहूं 4 का अपोजिट क्या है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। मैं कहूं 4 का अपोजिट क्या है, इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो क्या है, तुम्हें सिर्फ इतना याद करना है कि जो फर्स्ट बॉक्स होता है, ठीक है, जो पहला बॉक्स होता है वो थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है, याद रखना है। पहला बॉक्स थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है। देखो फर्स्ट बॉक्स थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है, ठीक है। और जो सेकंड बॉक्स होता है, वो फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है, ठीक है। जब 4 फेसेस लगातार दी हो तब ये यूज होता है। फर्स्ट बॉक्स थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है, सेकंड बॉक्स फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है। देखो लगातार ये रखी है, ठीक है। इसमें देखो पहला बॉक्स क्या है, थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है, यानी कि 1 जो होता है किसके अपोजिट होगा, 3 के अपोजिट होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक। देखो 1 जो होता है 3 के अपोजिट होता है, ठीक। उसी तरह देखो सेकंड बॉक्स फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है, यानी कि जो सेकंड बॉक्स है ये फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होगा। 2 किसका अपोजिट होगा, 4 का अपोजिट होगा। उसके बाद जो साइड के 2 बचे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। यानी 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये देखो ये एक दूसरे के अपोजिट आ गए, ठीक है। इस तरीके से हम निकालते हैं कि किसका अपोजिट क्या है। तो मैंने पूछा था आपको 4 का अपोजिट क्या है, देखो इसमें 4 का अपोजिट क्या है, 4 का अपोजिट है आपका 2 है, देखो ये है। 5 का अपोजिट 6 है, 2 का अपोजिट 4 है, 1 का अपोजिट 3 है। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो इस तरीके से निकालना है। देखो फिर से बताता हूँ। देखो किया क्या हमने पहले ये देखा कि अगर 4 फेसेस लगातार दी हो तब क्या होगा। देखो 4 फेस एक साथ दे रखी है ना, सीरियल वाइज दे रखी है 1 2 3 4, तब क्या होता है हमें अपोजिट कैसे पता चलता है, किसका अपोजिट क्या है हमें कैसे पता चलेगा। हमें ये देखना है कि फर्स्ट बॉक्स, तो एक ट्रिक अप्लाई करनी है, वो ट्रिक है ये। फर्स्ट बॉक्स थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है और सेकंड बॉक्स फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है। तो देखो पहला बॉक्स जो है वो थर्ड बॉक्स के अपोजिट होगा। देखो 1 जो है वो 3 के अपोजिट होगा, ठीक।
उसके बाद जो सेकंड बॉक्स है वो फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है। देखो सेकंड बॉक्स फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है, क्योंकि 2 4 के अपोजिट होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ से देखो जो बच गया है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। 5 किसके अपोजिट होगा, 6 के अपोजिट हो जाएगा, ठीक। अगर हम यहाँ से भी देखें तो देखो फर्स्ट बॉक्स है, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स है। देखो मैंने क्या कहा, फर्स्ट बॉक्स थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है, तो 5 किसके अपोजिट हो जाएगा, 5 6 के अपोजिट हो जाता है, ठीक है। बचा जो 2 नंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, ठीक। इसको इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। इसमें बताओ 2 का अपोजिट क्या होगा, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था, सेम वही चीज अप्लाई करो। सबसे पहले मैंने जो 2 फॉर्मूला बताए थे जिससे हम ये बता सकते हैं कि किसका अपोजिट क्या है। सिंपल सी बात, पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ उसे। देखो वो क्या था, फर्स्ट बॉक्स जो होता है वो थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। दूसरा जो सेकंड बॉक्स होता है वो हमेशा फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है, ठीक। ये जो होता है ये 2 नियम हमेशा याद रखना, पहला बॉक्स थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है और दूसरा बॉक्स फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है, ठीक है। देखो चारों फेसेस लगातार दिए गए हैं, ठीक है। ये 1 4 5 6 1 4 के 4 फेस लगातार है, ठीक। तो मैंने आपको बताया था जो पहला बॉक्स है वो थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है, पहला बॉक्स है थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है, ठीक है। 4 6 के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। 4 6 के अपोजिट हो गया। दूसरा देखो सेकंड बॉक्स फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है, यानी कि 5 किसके अपोजिट हो जाएगा, 1 के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। 5 आपका 1 के अपोजिट हो जाएगा। अब बचा क्या, एक ये बचा है, एक ये बचा है, ठीक है। 2 ही बचे हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर 2 बचे, 2 एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। बाहर का जो हिस्सा है वो तो अलग है ना, 2 बचे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है, ये 3 2 का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये अपोजिट निकल गए, हमें ये पता चलता है कि इसमें कौन किसका अपोजिट है, ठीक है। जैसे देखो 3 2 का अपोजिट है, 5 1 का अपोजिट और 4 6 का अपोजिट है, ठीक। मैंने पूछा था आपको 2 का अपोजिट क्या है, तो देखो 2 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट 3 होगा, ठीक है। इसमें बताओ 1 का अपोजिट क्या है, देखो इसे कैसे करना है। देखो यही रूल है कि अगर 4 फेसेस लगातार दियो, देखो 4 फेस लगातार दी गई, 4 5 6 1 एक साथ दे रखी है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, मैंने आपको इससे पहले बताया था, वो फॉर्मूला याद कर लो। जो फर्स्ट बॉक्स होता है वो थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है और जो सेकंड बॉक्स होता है वो फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है। इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। ओपन डाइज में ये रूल अप्लाई होता है, फर्स्ट बॉक्स थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है, सेकंड बॉक्स फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है। ये तब अप्लाई करोगे जब 4 फेसेस लगातार दी हो, ठीक है। तो देखो जो पहला फेस है वो थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है, देखो 5 6 के अपोजिट होगा, 5 6 के अपोजिट होगा, ठीक है। तो अब क्या है, सेकंड बॉक्स फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है, यानी कि 4 1 के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। देखो 4 1 के अपोजिट होता है। अब जो बचा है, देखो क्या बचा है, एक 3 बचा, एक 2 बचा है, अलग अलग बचे जो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। इससे हमें ये पता चल गया कि कौन किसका अपोजिट है। देखो 3 2 का अपोजिट है, 4 1 का अपोजिट है, 5 6 का अपोजिट हो गया, ठीक है। ऐसे हम अपोजिट निकालते हैं। तो मैंने पूछा था 1 का अपोजिट क्या है, तो देखो 1 का अपोजिट क्या है, 1 का अपोजिट 4 है, ठीक है। देखो इस तरीके से हम निकालते हैं, ये बहुत आसान होता है, ठीक है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें बताओ 6 का अपोजिट क्या है, इसमें बताओ 6 का अपोजिट क्या है। देखो इसे कैसे करना है, मैंने आपको इससे पहले बताया था, वो जो फॉर्मूला था वो क्या है, जो पहला बॉक्स होता है वो थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है, ठीक। और जो सेकंड बॉक्स होता है वो फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है। इसको आप जरूर याद करना, ठीक है। अपने दिमाग में बैठा लो, ओपन लाइन्स में ये आपके लिए बहुत काम आएगा, ठीक है। फर्स्ट बॉक्स थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है, सेकंड बॉक्स फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है, ठीक है। जब 4 फेसेस लगातार दिए, ठीक। देखो पहला बॉक्स थर्ड बॉक्स के अपोजिट हो गया, यानी कि 2 किसके अपोजिट हो जाएगा, 1 के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 यानी कि सेकंड बॉक्स फोर्थ बॉक्स के अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 4 6 का अपोजिट हो जाता है, ठीक। उसके बाद बचा जो बॉक्स है वो एक दूसरे के अपोजिट हो, 3 किसका अपोजिट हो जाएगा, 5 का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये एक दूसरे के अपोजिट निकल गए, है ना, एक दूसरे के अपोजिट निकल गए। 4 6 का अपोजिट है, 2 1 का अपोजिट है और 3 5 का अपोजिट है। मैंने पूछा 6 का अपोजिट क्या है, तो देखो 6 का अपोजिट क्या है, 4 है, 6 का अपोजिट 4 है, ठीक। इस तरीके से हमें अपोजिट का पता चलता है, ठीक है। देखो इसमें कैसे करते हैं, अगर 3 फेस एक साथ दी होगी, यानी कि 3 जो फलक होते हैं अगर एक साथ दी होती है तब क्या होता है। देखो 3 फेस दे रखी है, 5 3 1 2 4 6, 3 फेस अलग अलग दे रखी है, ठीक है। तो देखो ये 3 फेस एक साथ है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या है, पहला जो बॉक्स होता है फर्स्ट बॉक्स वो थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है, ठीक है।
और जो सेकंड बॉक्स होता है वो फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है। ठीक, इसको आप हमेशा याद रखना। ठीक है, जो पहला बॉक्स होता है थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है और जो सेकंड बॉक्स होता है फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है। तो देखो पहला बॉक्स क्या है 5 है, ये किसके अपोजिट होगा थर्ड बॉक्स के अपोजिट होगा, यानी कि ये 5 जो होता है वो 1 के अपोजिट होता है। ठीक है, 5 1 के अपोजिट होता है। इसी तरीके से दूसरा बॉक्स देखेंगे उसके बाद, तो इसमें भी देखो जो पहला बॉक्स है वो थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है, यानी कि 2 जो होता है 6 के अपोजिट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है जो बचा नंबर है 2 बॉक्स बचेगा 3 और 4, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, 3 4 का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, देखो इसे कैसे किया हमने, सबसे पहले देखेंगे कि अगर 3 फेज एक साथ दिए हो तब क्या होता है ना। देखो 3 फेज एक साथ दिए 5 3 1, एक साइड एक साथ दिया है, दूसरा 2 4 6, ये 3 एक साथ देखे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो पहला बॉक्स होता है थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है और जो सेकंड बॉक्स होता है फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है। तो पहला बॉक्स क्या है 5 है, ये थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है, यानी कि 5 1 का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, 5 1 का अपोजिट हो गया। उसी तरीके से वो ये पहला जो बॉक्स है वो थर्ड बॉक्स के अपोजिट हो गया, यानी कि 2 किसका अपोजिट हो गया 6 का अपोजिट हो गया। ठीक, उसके बाद जो ये बॉक्स और ये बॉक्स ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि 3 4 का अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा था 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट हो जाएगा 3। ठीक है, देखो इसमें बताओ कि 2 का अपोजिट क्या होगा, जो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन बताया था। ठीक, वही क्वेश्चन है, बस इसको मैंने नीचे की ओर घुमा दिया है। ठीक, बस देखो इसमें है, मैंने पूछा 2 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट कैसे निकालेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या है, जो पहला बॉक्स होता है वो थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है और जो सेकेंड बॉक्स होता है वो फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है। ठीक है, ये याद रखना, पहला जो बॉक्स होता है वो थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है और जो दूसरा बॉक्स होता है फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है। तो पहला बॉक्स देखो, पहला बॉक्स 5 है, ये किसके अपोजिट है थर्ड बॉक्स के अपोजिट होगा, यानी कि 5 यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 जो होता है 1 का अपोजिट होगा। ठीक, उसी तरीके से ये वाला बॉक्स देखो। ठीक है, 1 2 3 बॉक्सेस लगातार है, तो देखो पहला बॉक्स थर्ड बॉक्स के अपोजिट होगा, यानी कि 2 6 का अपोजिट होगा। अब बचा जो बॉक्स है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, 3 4 का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने पूछा 2 का अपोजिट क्या है, तो देखो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 2 का जो अपोजिट हो जाएगा वो 6 होगा। ठीक है, इसमें देखो इसमें क्या है, किसी फेस के कॉर्नर जो पॉइंट होते हैं जिस फेस से कनेक्ट होते हैं वो कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो फेस का कोई ऐसा पॉइंट होगा जो एक दूसरे से कनेक्ट होगा वो कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। जैसे देखो ये पॉइंट है, ठीक है, ये देखो कितने से कनेक्ट है, देखो 6 2 4, यानी कि 3 फेस एक दूसरे से कनेक्ट है। उसी तरीके यहाँ पे पॉइंट आगे देखो 5 3 1, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है। तो ठीक है, ये कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। ठीक है, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था, जो पहला बॉक्स होता है वो थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है और जो सेकंड बॉक्स होता है वो आपको फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया पहला बॉक्स थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है, सेकंड बॉक्स फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है। ये कब अप्लाई होता है, जब 4 फेस एक साथ दिए होते हैं, ये तब अप्लाई होता है। ठीक है, तब अप्लाई, लेकिन इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। देखो इसमें कैसे अप्लाई होगा, अगर पूछे 6 का अपोजिट क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जब किसी फेस के कॉर्नर पॉइंट जिस फेस से कनेक्ट होने हैं कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं, यानी कि 6 2 4 ये तीनों जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। ठीक है, 6 2 4 ये कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। तो उसके बाद क्या आ रहा है 5 आ रहा है, यानी कि 6 किसका अपोजिट होगा 5 का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, 6 5 का अपोजिट हो जाएगा। उसी तरीके से 5 3 1 ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। ठीक है, तो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। अगर मैं पूछूं 1 का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, 1 का अपोजिट निकालना, 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट तुम्हारा हो जाएगा 4। ठीक है, 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि कॉर्नर पॉइंट जिस फेस से कनेक्ट होते हैं वो कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। तो देखो ये पॉइंट यहाँ पे रखा, यहाँ से देखो 3 फेस कनेक्ट है 5 3 1, जो कभी भी ये तीनों फेस कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। तो बचा कौन सा, ये 1 जो होता है इस 4 के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, 1 4 के अपोजिट हो गया। अब बचा क्या, एक बचा है आपका 2 बचा है, दूसरा क्या बचा है 3 बचा है। तो 2 3 के अपोजिट, तो बचा जो होता है वो उसके अपोजिट हो जाएंगे, 2 3 के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे अपोजिट निकलेंगे। ठीक है, 2 का अपोजिट 3 है, 1 का अपोजिट 4 और 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा। ठीक है, देखो किया क्या, मैं आपको फिर से बताता हूँ।
देखो क्या किया, सबसे पहले ये पढ़ लो, किसी फेस के कॉर्नर पॉइंट जिस फेस से कनेक्ट होते हैं वो कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं, ठीक। और यहाँ पे पॉइंट लगाओ, कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे लगाओ, देखो 6 2 4 ये तीनों जो फेस है एक दूसरे से कनेक्ट है, तो ये कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, ठीक है। अगर एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, अगर मैं पूछूं 6 का अपोजिट क्या होगा फिर, तो 2 तो नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा, तो बचा है 5, 6 का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, अगर यहाँ पे देखें ये पॉइंट लगाओ, तो देखो 5 3 1 ये भी तीन फेस है एक दूसरे कनेक्ट है, तो तीनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। तो अब मैं पूछूं 1 का अपोजिट क्या है, ठीक है। 1 का अपोजिट क्या है, 1 का अपोजिट क्या होगा, 5 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, क्या होगा, ये 4 होगा, 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा। उसके बाद देखो बचा क्या, 2 और 3, जो बचा है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, ठीक है। देखो आप इससे भी अप्लाई कर सकते हो, 1 बॉक्स थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है, पहला बॉक्स है वही पहला बॉक्स है और ये दूसरा बॉक्स है और ये तीसरा बॉक्स है, तो पहला बॉक्स होता है वो थर्ड बॉक्स के अपोजिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखो मैंने क्या बोला था कि जो कॉर्नर पॉइंट है ये तीनों जो फेस है एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक दूसरे से कनेक्ट है तो ये दो तो कभी 6 का अपोजिट होगा नहीं, तो बचा क्या 5 जो 6 का अपोजिट हो जाएगा। कौन से नंबर पे है, पहला बॉक्स ही हो गया, दूसरा बॉक्स ये पूरा होगा, तीसरा बॉक्स ही हो गया, तो पहला बॉक्स थर्ड बॉक्स के अपोजिट हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से अगर मैंने पूछा 1 का अपोजिट क्या है, तो इसमें देखो कॉर्नर पॉइंट ये है, देखो तीनों फेस कनेक्ट है एक दूसरे से, तो ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, तो पहला बॉक्स तो 1 खुद है, ठीक है। दूसरा बॉक्स क्या होगा, ये पूरा होगा 5 और 3, ठीक है। पहला बॉक्स ये, दूसरा बॉक्स ये हो जाएगा, तीसरा बॉक्स ये हो जाएगा, क्योंकि पहला बॉक्स थर्ड बॉक्स के अपोजिट हो गया, और जो बचा बॉक्स है वो एक दूसरे के अपोजिट, 2 जो होता है 3 के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो इस पॉइंट को देखो, इसमें कहा गया है किसी फेस के कॉर्नर पॉइंट जिस फेस से कनेक्ट होते हैं वो कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। तो देखो एक कॉर्नर ये है, ठीक है, इससे कौन कौन सा फेस कनेक्ट है, 3 2 5, 3 और 2 और 5 ये कनेक्ट है, ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। दूसरा कॉर्नर देखो, ये वाला कॉर्नर देखो, इससे कौन कौन से फेस कनेक्ट है, 3 2 1, इससे ये 3 फेस कनेक्ट है, तो ये कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। उसी तरीके से ये देखो, ये वाला पॉइंट, ये जो कॉर्नर पॉइंट है, इससे कितने फेस कनेक्ट है, 2 5 4, 3 फेस कनेक्ट है, ये कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। उसी तरीके से ये वाला पॉइंट देखो, 5 4 6, 3 फेस कनेक्ट है, ये भी कभी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं पूछूं 3 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट क्या है, अगर मैं पूछूं 3 का अपोजिट क्या है तो कैसे निकालेंगे। देखो सिंपल सी बात है, मैंने ये कॉर्नर देखा, इस कॉर्नर देखो 3 2 5, यानी कि 3 का अपोजिट 2 भी नहीं हो सकता और 5 भी नहीं हो सकता, ठीक है। 2 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा। अगर 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है, और ये 1 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो इस कॉर्नर में अगर देखोगे तो इस कॉर्नर में देखोगे तो देखो कितने फेस कनेक्ट है, 1 2 3, ये 3 फेस कनेक्ट है जो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, यानी कि 1 और 3 आ रहा है जो कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, ठीक। तो बचा क्या, 4 बचा है, तो इसका मतलब ये है कि 3 जो होता है 4 का अपोजिट होगा, ठीक। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं 6 का अपोजिट क्या है, 6 का अपोजिट कैसे निकालेंगे। देखो ये कॉर्नर पॉइंट देखो, ये कितने फेस कनेक्ट है, इससे 5 4 6, 3 फेस कनेक्ट है। अगर मैंने पूछा है 6 का अपोजिट क्या है, 6 का अपोजिट ना तो 5 होगा ना ही 4 होगा, ये तो सिंपल सी बात है, 5 और 4 नहीं होगा, क्योंकि ये 6 से कनेक्ट है, ठीक है। जो कनेक्ट है वो कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। अगर 5 और 4 नहीं होगा तो 2 होगा क्या, देखो 2 हो सकता है, हाँ 2 होगा, तो 6 का अपोजिट 2 होगा। 2 क्यों होगा, इसलिए होगा, अगर हम ये देखो ये वाला कॉर्नर, हमने तो ये वाला कॉर्नर देखा था, अब ये वाला कॉर्नर देखो, इससे कितने फेस कनेक्ट है, 2 5 4, 2 भी है, 5 और 4, 3 फेस कनेक्ट है जो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, ठीक है। 2 5 4 ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, तो 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा, ठीक। अब क्या बचा है, 1 बचा है, 1 का अपोजिट क्या होगा, सिंपल सी बात है, जो बचा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा। फिर भी बताता हूँ कैसे होगा, देखो मैंने आपको बताया था, ये कॉर्नर को देखोगे, ये कॉर्नर को देखो कितने फेस कनेक्ट है, 1 2 3, तीनों फेस एक दूसरे से कनेक्ट है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, ठीक। उसी तरीके से ये वाला पॉइंट देखो, इसमें कितने फेस कनेक्ट है, 2 5 4, 2 5 4, 3 फेस कनेक्ट है जो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। यहाँ से देखो ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला कॉर्नर 3 2 5, 3 फेस कनेक्ट है, ये भी कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। देखो यहाँ से ये 3 है, यहाँ से 3 2 5 ये कनेक्ट है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। इस पॉइंट से देखोगे तो ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, हाँ। तो बचा क्या, 1 बचा है, 1 किसके अपोजिट हो जाएगा, बचे 5 के अपोजिट है, 1 किसके अपोजिट होगा, हो जाएगा बचे हुए 5 के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये सब आपके अपोजिट निकल गए, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन बना सकता है, उसका माइंड कहाँ तक चल सकता है। ये सारी चीजें आपको पूरा सेशन देखने के बाद ही पता चलेंगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है इसके बारे में मैंने पहले आपको बता देता हूँ। देखो इसमें क्या करना है, ये जो ओपन डाइस है इसको मोड़कर एक डाइस बनाना है। इसमें से वो कौन सा डाइस होगा वो बताना है, ठीक है। ये ऑप्शन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अपोजिट निकालना पड़ेगा, इन सभी का अपोजिट निकालना पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जब चार फेस एक साथ दिखाई देते हैं तब क्या करना पड़ता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या करना पड़ता है। फॉर्मूला क्या था, जो पहला बॉक्स होता है वो थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है और जो सेकंड बॉक्स होता है वो फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है। मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, आपको मैंने ये बताया था। तो देखो पहला बॉक्स थर्ड बॉक्स के अपोजिट है, यानी कि 2 4 के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा, 4 के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से देखो जो सेकंड बॉक्स है फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है। सेकंड बॉक्स ये है, किसके अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट होगा फोर्थ बॉक्स के अपोजिट, यानी कि 1 6 के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या 5, जो बचा 5 है वो बचे हुए 3 के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप एक दूसरे का अपोजिट निकाल सकते हैं। अपोजिट निकालने का दूसरा तरीका भी मैंने आपको इससे पहले बताया था, जब कोई कॉर्नर पॉइंट जिस फेस से कनेक्ट होते हैं वो कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं, उस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। कॉर्नर पॉइंट ये है, ये देखो ये कॉर्नर पॉइंट है, इसे कौन कौन से फेस कनेक्ट है, 5 1 4 3 फेस कनेक्ट है, ये कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। ठीक उसी तरह पॉइंट है जिसमें 3 फेस कनेक्ट है जो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, ठीक। और ये पॉइंट है जिससे 3 फेस कनेक्ट है वो भी कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो उससे भी हम निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो ये आ गया, तो हमें पता चल गया कि 5 का अपोजिट क्या होता है, 3 होता है, 1 का अपोजिट 6 होता है और 4 का अपोजिट 2 होता है, ठीक है। अब हम बताना है इसमें कौन सा बॉक्स ऐसा है जो इसके साथ ठीक बैठता है, ठीक है, उसे हमें देखना है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी जो अपोजिट फेस होते हैं कभी एक साथ नहीं दिखाई देते हम। तो देखो इसमें देखना है, सबसे पहले वाला बॉक्स देखते हैं, ठीक है। देखो 3 का अपोजिट क्या आ रखा है हमारा, 3 का अपोजिट 5 आ रखा है, ठीक है। 3 का अपोजिट 5 आ रखा है, तो हमें अगर 3 दिख रहा है तो 3 के अलावा इसमें 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि 2 अपोजिट फेसेस कभी एक साथ नहीं दिखाई देते। अगर 3 है यहाँ तो 5 नहीं दिखाई देना चाहिए, 5 नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर पूछे 1 का अपोजिट क्या है, 1 का अपोजिट देखो 6 है, ठीक है। 1 का अपोजिट 6 निकला है हमारा, यहाँ नहीं आना चाहिए। 1 और 6 एक साथ नहीं दिखाई देनी चाहिए एक ही डाइस से। देखो 1 और 6 दिखाई दे रहे, 1 और 6, तो ये डाइस कैंसिल हो गया, ठीक है। इससे ये डाइस नहीं बनाया जा सकता। दूसरा 1 का अपोजिट देखो, 1 का अपोजिट 6 दिया है, तो 1 के अलावा इसमें 6 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 और 5 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद पूछेंगे 3 का अपोजिट क्या है, इसमें देखो 3 का अपोजिट 5 है, ठीक है। तो 3 और 5 एक साथ नहीं आने चाहिए इस बॉक्स में। देखो 3 और 5 एक साथ बॉक्स में आ रहे हैं, तो ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद तीसरा देखो 2 का अपोजिट देखो, इसमें 2 का अपोजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। 2 का अपोजिट हमारा 4 निकला है, तो ये दोनों एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए, ठीक। देखो इसमें दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी कैंसिल। तो सिंपल सी बात है, जो डाइस बचा वही तुम्हारा राइट आंसर होगा। फिर भी हम इसे चेक कर लेते हैं। देखो 3 है, 3 का अपोजिट देखो, 3 का अपोजिट क्या है, 5 है। 3 और 5 हमें एक साथ नहीं दिखाई देनी चाहिए। देखो 3 के साथ 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद 1 देखो, 1 का अपोजिट क्या है, 1 का अपोजिट 6 है। 1 और 6 हमें एक साथ नहीं दिखाई देनी चाहिए, एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए। देखो 1 के साथ 6 है, नहीं है, वो भी ठीक है। उसके बाद 2, उसके बाद देखो 4 है, 4 का अपोजिट क्या है, 4 का अपोजिट 2 है, यानी कि 4 के साथ हमें 2 नहीं दिखाई देना चाहिए, ठीक। 4 के साथ 2 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ओपन डाइस है, इस ओपन डाइस को मोड़कर हम ये वाला डाइस बनाया जा सकता है, ठीक है। इसमें बताओ ये जो ओपन डाइस है इसे मोड़कर कौन सा डाइस बनाया जा सकता है वो बताओ। देखो इसे कैसे करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि इसका अपोजिट क्या होगा, ठीक है। अपोजिट निकालना है पहले हमें। तो देखो मैंने आपको इससे पहले भी बता रखा है, जब 4 फेस अगर एक साथ हो, ठीक है, 4 फेस अगर एक साथ नहीं होते हैं तब क्या करना पड़ता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला है, फर्स्ट बॉक्स होता है वो थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है और जो सेकंड बॉक्स होता है वो फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है। ये याद रखना हमेशा, ठीक है। फर्स्ट बॉक्स थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है और सेकंड बॉक्स फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है। इसमें देखो फर्स्ट बॉक्स क्या है, ये आपके थर्ड बॉक्स के अपोजिट होगा, यानी कि ये देखो ये जो बॉक्स है वो इस बॉक्स के अपोजिट यानी कि थर्ड बॉक्स के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका अपोजिट हो गया।
दूसरा जो सेकंड बॉक्स है वो फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है। ये देखो जो प्लस वाला है ये प्लस इसके अपोजिट हो जाता है जो खाली बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद ये जो बचा बॉक्स है ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। ये जो बचा बॉक्स है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखो पेंसिल से शेड कर रखा है और यहाँ पे है ये स्टार्ट है, ठीक है। देखो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है। अपोजिट आपको पता है किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो वही तरीका जो मैंने आपको बताया था कि कॉर्नर पॉइंट जो होता है जिस जिस फेस से कनेक्ट होंगे वो कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं, ठीक। मैंने आपको इससे पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो उस तरीके से भी हम अपोजिट साइड निकाल सकते हैं और ये भी है एक अपोजिट साइड निकालने का तरीका। पहला बॉक्स थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है, सेकंड बॉक्स फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है। पहला बॉक्स होता है थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है, देखो बना लिया, और सेकंड बॉक्स फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है और बचा हुआ बॉक्स एक दूसरे के अपोजिट हो गया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखो अभी कौन सा बॉक्स है जो इसको फॉलो करता है। देखो इसमें देखो जो पॉइंट है बीच में पॉइंट है वो खाली बॉक्स के अपोजिट है। अगर जहां पे पॉइंट है वहां पे खाली बॉक्स नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। पहले बॉक्स का पकड़ो, आ रहा है एक साथ, नहीं आ रहा है, पॉइंट आ रहा है खाली बॉक्स नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद ये देखो ये छोटा बॉक्स है, ये छोटा बॉक्स है, इसका अपोजिट क्या है, ये है, ठीक है। इसका अपोजिट ये वाला है, तो ये दोनों एक साथ नहीं दिखाई देनी चाहिए, ये दोनों एक ही डाइस पे दिखाई दे रहे हैं तो ये वाला डाइस नहीं बनेगा, ठीक। उसके बाद बी में देखो, उसके बाद इसमें देखो डॉट है, डॉट का अपोजिट क्या होता है, खाली बॉक्स है, खाली बॉक्स है, डॉट का कोई अपोजिट नहीं है, दोनों एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे डॉट है तो खाली बॉक्स नहीं दिखाई देने चाहिए, तो नहीं दिखाई देने, ठीक। उसके बाद इसको देखो जो पेन से शेड कर रखा है, इसको आधा बॉक्स हमने शेड किया हुआ है, पेंसिल से शेड कर रखा है, इसका अपोजिट ये है, तो ये दोनों एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए, दोनों एक साथ दिखाई दे रहे नहीं दिखाई दे रहे, ये दिखाई दे रहा है दूसरा नहीं दिखाई दे रहा, वो भी ठीक है, तीसरा भी अप्लाई हो रहा है। उसके बाद क्या बचा प्लस, प्लस देखो प्लस का अपोजिट क्या है, देखो ये प्लस है, प्लस का अपोजिट खाली बॉक्स है, ठीक है। तो प्लस का अपोजिट खाली बॉक्स है तो प्लस के साथ खाली बॉक्स नहीं दिखाई देना चाहिए, दोनों में से एक ही दिखना चाहिए डाइस पे। देखो ये प्लस है, इसके साथ खाली बॉक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो बी वाला है इस ओपन डाइस से हमें ये डाइस बनेगा, ठीक। इस ओपन डाइस से कौन सा डाइस बनेगा, ये वाला डाइस बनेगा, ठीक, और कोई भी डाइस नहीं बनेगा। फिर भी आपको तीसरा भी दिखा देते हैं। तीसरे में सिंपल सी बात है, अगर ये देखो ये पॉइंट वाला है, इसका कुछ खाली बॉक्स है, ये पॉइंट है बगल पे खाली बॉक्स है, नहीं बनेगा, ठीक। उसके बाद डी में देखो, ये देखो छोटा बॉक्स स्टार में, छोटा बॉक्स स्टार में इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट आपको ये वाला दिखेगा, इसका अपोजिट ये है, ठीक है। ये आधा जो शेड कर रखा है बॉक्स का, आधा शेडिंग की है, ये है। ये दोनों हमें एक साथ एक डाइस पे नहीं दिखाई देनी चाहिए, जबकि इसमें देखो हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हमें एक साथ दिखाई देते तो क्या होगा, ये जो डाइस है ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वही इस ओपन डाइस से ये वाला डाइस बनाया जा सकता है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें आप बताओ ओपन डाइस को मोड़कर कौन सा क्लोज डाइस बनाया जा सकता है, बताओ। इससे पहले आपको एक रूल बताया था, वो क्या था, मैंने बोला था जब तीन जो फेज अगर लगातार दिखाई देते हैं तब क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखो पहला बॉक्स वो थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है और जो दूसरा बॉक्स है वो फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है, ठीक है। हमेशा ये याद रखना, जो ये फॉर्मूला टाइप है, वन बॉक्स थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है, सेकंड बॉक्स फोर्थ बॉक्स के अपोजिट होता है, ये हमेशा अपने दिमाग में गांठ बांध लेना कि इस तरीके से हम ये जो ओपन डाइस के सवाल है वो हल कर सकते हैं, ठीक है। एक तो मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि आप ये जो फर्स्ट बॉक्स थर्ड बॉक्स जो ये रूल है ये आप सिर्फ फोर फेसेस एक साथ दिए जाते हैं तब अप्लाई करते हैं, ये बताया था। लेकिन उसके बाद क्या है, सभी पे ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको ये सभी पे अप्लाई करना है, ठीक। देखो इसमें फर्स्ट बॉक्स थर्ड बॉक्स के अपोजिट होता है, पहला बॉक्स ये है, ये थर्ड बॉक्स के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 जो होता है वो 4 के अपोजिट हो गया। फिर उसके बाद ये वाला बॉक्स पकड़ेंगे, उसके बाद इसको नहीं पकड़ना, इसको पकड़ना, ये फर्स्ट बॉक्स है, ये थर्ड बॉक्स के अपोजिट हो जाएगा, 1 5 के अपोजिट हो, बचा क्या, ये दो बॉक्स बचे जो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। एक तो हम अपोजिट इस तरीके से निकालते हैं, दूसरा मैंने आपको बताया था एक फेस के जो कॉर्नर होता है जिस फेस के साथ कनेक्ट होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ये कॉर्नर है, इससे कौन कौन से फेस कनेक्ट है, 3 4 1 3 फेस कनेक्ट है, तो ये तीनों जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। उसी तरीके से ये पॉइंट, इस पॉइंट पर ये कॉर्नर है ना, ये भी फेस का कॉर्नर पॉइंट है, तो
तो इसमें देखो कितने फेस कनेक्ट है इस पॉइंट से, 4 1 2, ये 3 फेस कनेक्ट है, तो ये तीनों भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। ठीक, इस तरीके से हम इसे निकालते हैं। अगर ऐसे भी अप्लाई करोगे तो फिर भी अपोजिट साइड निकल जाएगी, और अगर ऐसे अप्लाई करते हो 1 बॉक्स 3rd बॉक्स के अपोजिट होता है, 2 बॉक्स 4th बॉक्स के अपोजिट होता है, इससे भी हम अपोजिट साइड निकाल देते हैं। ठीक है, देखो हमें अपोजिट साइड पता चल गए। ठीक है, 3 का अपोजिट 2 है, 1 का अपोजिट 5 और 6 का अपोजिट 4 है। अब हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। ठीक है, देखो पहले सबसे पहले हम देखेंगे 2 देखेंगे। 2 का अपोजिट इसमें क्या हमने क्या निकाला, 2 का अपोजिट 3 निकाला है, यानी कि 2 का अपोजिट अगर 3 निकला है तो इस बॉक्स में 2 के अलावा 3 नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बता रखा है कि अपोजिट फेस कभी एक साथ नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो देखो अगर देखो 2 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट क्या है 3, 2 का अपोजिट 3 निकाल रखा है। ठीक है, तो 2 के साथ 3 नहीं होना चाहिए इस डाइस में। देखो 2 के साथ 3 एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, इससे डाइस नहीं बना सकते। उसके बाद देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक, उसके बाद देखो 3 का अपोजिट देखेंगे तो यहाँ देखो 3 का अपोजिट 2 है, अगर 3 दिया है तो 2 नहीं होना चाहिए इस डाइस में, 2 नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद 4 देखो, 4 का अपोजिट क्या है निकाला हमने, 6 में निकाला गया। ठीक है, 4 है का अपोजिट 6 निकाला है, तो यहाँ 4 है, 4 के अलावा हमें 6 नहीं दिखाई देना चाहिए, 6 नहीं दिखा रहा है, ये भी ठीक हो रहा है। उसके बाद 5 है, 5 का अपोजिट देखो, 5 का अपोजिट 1 है। ठीक है, अगर हमें एक डाइस में 5 दिखाई दे रहा है तो हमें उसके साथ 1 नहीं दिखाई देना चाहिए, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि इस ओपन डाइस को मोड़ कर हम ये वाला डाइस बना सकते हैं। ठीक, ये 4th भी गलत होगा, 4th तो वैसे ही गलत हो जाएगा, फिर भी हम बनाते हैं। देखो 5 पूछा, 5 का अपोजिट क्या, 5 यहाँ है, 5 का अपोजिट 1 है, 5 पूछ रखा है तो 5 के साथ 1 नहीं आना चाहिए। अगर 5 हमें दिख रहा है तो इसका अपोजिट 1 है, तो 5 और 1 एक साथ नहीं आना चाहिए। 5 के साथ 1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। उसके बाद है 4 का अपोजिट देखो क्या निकाला, 4 का अपोजिट 6 निकाल रखा है। ठीक है, 4 का अपोजिट 6 निकाला तो हमें 4 के साथ 6 नहीं दिखाई देना चाहिए। देखो 4 भी है 6 भी है, दिखाई दे रहा तो ये गलत हो गया। इसका मतलब 3rd जो है सी ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। ठीक है, क्लास का टाइम भी हो चुका है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें।